हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मॉडल सेट का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, बनाने वाले हैं। यदि आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ लेते हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड परीक्षा में जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि अब 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है तो इसका डी विकल्प सही होगा b² माइनस 4ac लेस देन 0, क्योंकि ये कंडीशन में b² माइनस 4ac लेस देन 0 में समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो निसंकोच आपको कमेंट करना है, प्रश्न भेजना है। मैं उसका या तो वीडियो बनाऊंगा या अपने लाइव क्लास में समझा दूंगा। मैं बार बार ये बातें कर रहा हूं। और हाँ, ये जो सेक्शन ए है 100 क्वेश्चन का, इसको करने के बाद फिर अगला वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें मैथ का सारा सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला आपको करवा दूंगा और सबका आंसर मैं या तो लाइव क्लास में या वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा? तो समझ लीजिए ऑप्शन होगा डी -1/6। क्यों होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यदि बटा अल्फा जोड़ 1/बीटा को जोड़ते हैं तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ऊपर होगा मूलों का योगफल और नीचे होगा मूलों का गुणनफल, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न अब 18 नंबर है। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 ... 21वां पद क्या होगा? तो आप लोग समझ रहे हैं कैसे बनाया जाता है। 18 का उत्तर होगा डी 137। कैसे? a बराबर हो जाएगा -3, d बराबर यहाँ हम कर लेंगे 7 होगा सार्वअंतर और n 21 होगा। तो सूत्र हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात बगल में आप देख रहे हैं इस तरह से आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? तो द्विघात समीकरण अर्थात जो भी हमें इक्वेशन प्राप्त हो उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और समीकरण में एक ये भी है कि वो धनात्मक पूर्णांक हो और 2 हो। तो यहाँ हम देखते हैं केवल इसका आंसर ए होगा। केवल ए ही ऐसा है जिसे हम RHS को सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यू दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ द्विघात में हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। बाकी बी में √x है, सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि √x का पावर होता है, x का पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ c को भी हल करेंगे तो ये द्विघात नहीं होगा और d भी नहीं हो पाएगा क्योंकि x⁴ हो जाएगा हल करेंगे तो। अगला प्रश्न। समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद शून्य होगा? तो ये इसका सबसे पहले आंसर हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि आपको बनाने में भी सुविधा होगी। आंसर होगा बी 21वां पद। कैसे? तो हम मान लेंगे कि nवां पद शून्य है और शून्य बराबर nवां पद रख लेंगे जैसा आप बगल में देख रहे हैं और हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर 21। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर निकालना है 21 का, आंसर होगा c -4 आएगा। कैसे? तो कोई भी क्रमागत 2 पद निकाल के और आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा लेंगे, हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है?
अब समांतर श्रेणी हमें चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो चलिए आइए देखते हैं। 22 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पदांतर बराबर होना चाहिए क्रमागत पदों का। तो 1/2 में से 3/2 घटाएंगे, जैसा कि बगल में आप देख रहे हैं। फिर -1/2 में से -1/2 कर लेंगे और इस तरह से जो भी आएगा बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगा। 23 मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR बटा BC बराबर 2/3 हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए ये सीधा प्रमेय से है। ये प्रमेय मैंने चैनल पे सिद्ध करके डाला हुआ है, इसका वीडियो, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, आ भी सकता है 5 अंक में। तो ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यहाँ भुजा दिया है QR बराबर 2 और BC बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका 24 नंबर का ए हो जाएगा। 2 दूना 4 और 3 तिया 9, वर्ग कर देंगे 4/9 आंसर होगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान है। अब दी गई आकृति में x का मान कितना होगा? तो आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल जो PQR है, सबसे पहले समझ लेते हैं 25 का आंसर होगा C 70 डिग्री। कैसे होगा? तो ट्रायंगल PQR में 60 डिग्री 50 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमें ज्ञात, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है और x जो है उसी कोण का शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होगा। तो 180 में से 60 50 जोड़ के घटा लेंगे, आएगा 70। तो वही शीर्षाभिमुख कोण फिर x के बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा 70। 26 नंबर प्रश्न, बिंदुओं R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं। ऑप्शन इसका होगा D 4,3। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र पे बना देंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। 27 बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है। तो दूरी का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तुरंत बना देंगे, जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं। 27 का आंसर हो जाएगा A 4√2 इकाई। अगला प्रश्न, अट्ठाईस नंबर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहां ध्यान दीजिए, कुछ भी हो इस सूत्र पे कोण कुछ भी हो, स्क्वायर स्क्वायर साइन कॉस का दिख रहा है तो सीधा 1, क्योंकि सेम है दोनों। तो 28 का आंसर हो जाएगा C 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान रखना ही नहीं है हम लोगों को, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। 29 नंबर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। देखिए यहाँ 29 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा D प्रतिच्छेदी या संपाती। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो, तो हम लोग जानते हैं संगत कब होता है, या तो प्रतिच्छेदी जब एक हल हो, या तो संपाती जब अनंत हल हो। समांतर को संगत हम नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका हल होता ही नहीं है। 30 नंबर प्रश्न, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो आंकिक वैल्यू जो भी हो, यहाँ हम केवल x का चिन्ह देखेंगे और y का चिन्ह देखेंगे। यहाँ माइनस माइनस है, तो ये आंसर होगा C तृतीय पाद में। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी कार्तीय पल में 4 पाद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप समझ सकते हैं।